ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप सभी के हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। चलिए आज हम सावन के महीने में महाशिव पुराण के अगले अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। तो सुनिए, ये शिव और पार्वती देवी का चरित्र है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप हमें शंकर जी के परम पवित्र एवं दिव्य चरित्र को फिर से सुनाइए विस्तार में, ताकि हमें ये ज्ञान हो कि आखिर शंकर जी ने पार्वती जी से विवाह कैसे किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले शिव जी निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित शक्ति रहित चित मात्र सत असत से परे शिव स्वरूप निर्विकारी और पर दिव्य रूप एक ही थे, परंतु उमा के साथ रहने से सगुण और शक्तिमान प्रभु हो गए। उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब से सृष्टिकर्ता एवं पालन करता विष्णु और प्रलयकर्ता रुद्र नियुक्त हुए, और तभी से सदा शिव जी के 3 रूप हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। उनकी आराधना से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी सुरासुर सहित मनुष्य आदि की सृष्टि करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मैंने ही सब जातियों का निर्माण किया। फिर मैंने ही मरीचित, अत्रि, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। और जब मैं उन्हें उत्पन्न कर चुका, तब मुझे कुछ माया का मोह प्रकट हुआ, और उसी क्षण मेरी बाहों के बीच में से एक संध्या नामक कन्या उत्पन्न हुई, जिसको देखते ही मैं उठ पड़ा, और मेरे पुत्र दक्ष मरीचि ने भी हृदय में सोच लिए। तब मुझ ब्रह्मा को चिंतित होते ही तुरंत एक सुंदर और अद्भुत रूप वाला पुरुष, काले बालों से युक्त, श्याम गज के समान सुंदर नीले वस्त्र पहने, कांत की तरह दोनों कटाक्षों को घुमाता हुआ आया। उसकी श्वास से सुगंध निकल रही थी और वह बहुत ही श्रृंगारित था। ऐसे पुत्र को प्रकट हुआ देखकर मेरे सारे पुत्र उत्सुक हो गए, और उसी समय एक पुत्र ने मुझे सिर झुकाते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। मैं वासुदेव और सभी तुम्हारे वश में हैं। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। तुम्हारे द्वारा लोगों में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य, नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न होगा, और इसी प्रकार से सृष्टि से परिवर्तक बनो, और मेरे ये पुत्र भी तुम्हारे नाम का स्मरण किया करेंगे। अर्थात इस तरह से काम की उत्पत्ति हुई। सभी मुनियों ने उसका नाम काम रखा और बोला कि आज से तुम्हारा नाम दूसरा काम होगा। पहला पुष्पान, दूसरा काम, तीसरा नाम मेदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, उसका नाम संध्या है। यह सुनकर उस काम ने 5 बाणों का नामकरण कर तुरंत ही उनका परीक्षण करना चाहा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये 5 नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उस समय वहां संध्या भी खड़ी थी, और सभी को काम ने अपने वश में कर लिया। इतने में काम ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, तो मोहन ने ब्रह्म आदि को मन को भी मोह लिया, सबके मन में विकार प्रकट किया। इससे काम की वृद्धि हुई। उनमें जब मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए, तब ब्रह्मा जी और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम को अपने कर्म में विश्वास हो गया। अर्थात उसको विश्वास हो गया कि मेरे बाण चलाने से सभी काम से ग्रस्त हो गए हैं। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर धर्म को बड़ा दुख हुआ कि सभी पिता और भाई पाप से ग्रसित हो गए हैं। तो धर्म ने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। तब शिव जी ब्रह्मा जी को आकाश में स्थित होकर हंसे ब्रह्मा जी पर, और उन्हें लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण,
तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? क्योंकि संध्या जो थी वो ब्रह्मा जी के ही भौहों से प्रकट हुई थी, इसीलिए वो उनकी पुत्री ही थी। सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांतक वासी योगियों का मन स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? जिनके मन को स्त्री हरण कर लेती है, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? शिव जी ने ये बात सब मुनियों और ब्रह्मा जी को बोली। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के कारण शर्म भर में सारे शरीर से पसीना लथपथ हो गया और पितृगण उस पसीने से पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 वैश्यत पितर हुए और एक रति नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या उत्पन्न हुई जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी, जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उस कन्या को देखकर ऋतु आदि भी स्खलित हो गए और उनका वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इस तरह शिव जी ने जब ब्रह्मा जी और मुनियों को समझाया और अंतर्ध्यान हो गए तो उनके वाक्यों से लज्जित होकर ब्रह्मा जी को काम पर बहुत क्रोधित आया और बोले कि तुम अपने बाण को खींच लो। और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा, अर्थात ब्रह्मा जी उस अग्नि में जलने लगे। उससे पीड़ित होकर सब ने, ऋषियों ने और प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने काम को ये शाप दे दिया कि जाओ, तुम शिव जी के बाण द्वारा भस्म हो जाओगे। यह सुनकर काम ने तुरंत ही अपने धनुष बाण को फेंक दिया और ब्रह्मा जी के चरणों में आकर गिर गया और बोला कि आपने मुझे ये कठिन शाप क्यों दे दिया? आप ही ने तो कहा था कि काम जो है ब्रह्मा, विष्णु और शंभु सभी को अपने वश में कर लेगा। अर्थात जो आपने कहा था, मैं तो सिर्फ उसी की परीक्षा ले रहा था। उस बात की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये बाण चलाए थे, इसलिए मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठोर शाप क्यों दे दिया? तब ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या जो मेरी कन्या है, इसको तुमने काम से पीड़ित किया है, इसी कारण मैंने शाप दिया है। हे काम, अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम श्री महादेव जी के नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे, तब फिर कुछ समय बाद समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह कर लेंगे, तब तुमको दोबारा से शरीर प्राप्त होगा। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, इसके बाद क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने काम से कहा, हे काम, तुम्हारी ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को तुम पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कह के दक्ष ने अपने देह के पसीने से एक स्त्री को रति नाम से प्रकट करके उसे काम के आगे खड़ा कर दिया। दक्ष की उस सुंदर कन्या से विवाह करके काम बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के कारण ब्रह्मा जी का दिया हुआ शाप भी भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से भी कुछ भी ना कह सका। उस समय महान सुखदायक आनंद उत्सव हुआ, जिससे अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। इस तरह से काम ये भूल गया कि बहुत ही जल्दी उसको श्री महादेव जी भस्म कर देंगे, क्योंकि ये उसको शाप मिला हुआ था ब्रह्मा जी के द्वारा, क्योंकि उसने अपना बाण ब्रह्मा जी के ऊपर और सभी मुनियों पे चलाया था। वो ये बात भूल गया और शादी के उत्सव में मगन हो गया। तो चलिए आज हम अपनी इस कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्द हम अगले अध्याय में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियोस को जरूर देखिए। धन्यवाद।